100 वर्षों तक तप करते रहे, परंतु उन्हें किसी देवता का नाम लेकर तपस्या नहीं की, बल्कि प्रभु को कर्ता कहकर पुकारते रहे। उनके तब से प्रसन्न होकर महान शक्तियों ने उन्हें दर्शन दिए। उन्हें तब से प्रसन्न होकर 3 महाशक्तियों ने उन्हें दर्शन दिए। उन्हें प्रकट हुआ देखकर अत्रि मुनि ने, हे प्रभु, हमने एक देवता का स्मरण किया और आप तीनों देव ने मुझे दर्शन दिया, अब मैं आपसे क्या मांगूं। तब ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी बोले, हे ईश्वर, आपने कर्ता कहकर गुहार की। हम तीनों देव कर्ता हैं। एक का काम सृष्टि की उत्पत्ति करना, दूसरे का पालन करना, तीसरे का संहार करना, अर्थात एक सृष्टि करता, दूसरा पालन करता, तीसरा विनाश करता। आपने कर्ता का भजन किया, तप किया और आपके तप के प्रभाव से हम तीनों उपस्थित हुए। उनके वचनों को सुनकर अत्रि मुनि ने उन्हें दंडवत प्रदान किया और पुनः बोले, हे प्रभु, आप तीनों में से मैंने जिस देव का चिंतन किया हो, आप में से वे कौन हैं। ऋषि के वचन सुनकर तीनों देव बोले, हे सत्य संकल्प ऋषिवर, तुम्हारे संकल्प की पूर्ति होती हम तीनों पर आए हैं और अपना अंश प्रदान करके तुम्हारे संकल्प की पूर्ति करेंगे। यह कहकर तीनों देव ने अपने दाएं हाथ को आशीर्वाद की मुद्रा में उठाया। वहाँ से ज्योति निकलकर अत्रि मुनि के शरीर में समा गई। तत्पश्चात वे तीनों देव अंतर्ध्यान हो गए और कुछ समय पश्चात ऋषि पत्नी अनुसुईया जी के गर्भ से तीनों देवों का अंश उत्पन्न हुआ। शिव जी के अंश से दुर्वासा, विष्णु जी के अंश से दत्तात्रेय और ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा की उत्पत्ति हुई। यह कहकर विदुर जी को प्रभु की कथा का रसपान करा रहे मैत्रेय जी बोले, अब मैं आपको त्रिलोक विजेता महाज्ञानी रावण की उत्पत्ति की कथा सुनाने जा रहा हूँ, अतः ध्यान लगाकर सुनो। महर्षि अंगिरा श्री नारायण के परम भक्त थे। उनकी पत्नी सिद्धा के गर्भ से 2 पुत्र और 4 कन्याओं की उत्पत्ति हुई। शीनिवाला, कुहुराका और अनुमति नाम की कन्याएं, बृहस्पति व पुलस्त नाम के 2 पुत्र। पुलस्त की पत्नी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया, अगस्त मुनि और विशेश्रवा की 2 पत्नियां थीं। पहले डिबा के गर्भ से कुबेर की उत्पत्ति और दूसरी पत्नी केशनी के गर्भ से 3 पुत्रों की उत्पत्ति हुई। विशेश्रवा के ये तीनों पुत्र रावण, कुंभकर्ण और विभीषण कहलाए। जय जय।